एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी लिन उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा भारी हो, तुम्हें तो अपना वेट लूज करना चाहिए। वो कहती है मुझे नहीं बल्कि तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए, मैं भारी नहीं हूँ बल्कि मेरा सोट भारी है। तभी उनके रास्ते में एक रैंक 2 का इवोल्व वाइपर आ जाता है जो कि जहरीला होता है और उसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी 670 होता है। ये देखकर वो सोचता है कि इसका कॉम्बैट एबिलिटी इतना भी ज्यादा हाई नहीं है। लुवो उसे अपना सोट देकर कहती है टाइम बर्बाद करना बंद करो, मुझे उतारो और उसे जाकर खत्म करो। इसलिए वो उसे नीचे उतार देता है। वो उससे कहती है कि वो काफी ज्यादा फास्ट है और उसका स्पेशलिटी है रात में फाइट करना, रैशली एक्ट मत करना और मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनना। तभी वो वाइपर स्नेक काफी तेज स्पीड में उसके करीब आ जाता है और वो उसका स्पीड को देख भी नहीं पाता है। लुवो उसे गाइड करती है और वो वैसा ही करता है और आखिरी में उसके सर पर अटैक करके उसे मार देता है और कहने लगता है कि ये कितना आसानी से मारा गया। तभी वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक रैंक 2 का वाइपर था, लेकिन तुम्हें फिर भी इतना ज्यादा टाइम और इतना ज्यादा एफर्ट लग गया, हमारे बीच का पोटेंशियल का गैप इतना ही बड़ा है। ये सुनकर वो कहते हैं कम ऑन, अब तो तुम मुझ पर अपना वर्ड से हमला करना बंद करो। और उस वाइपर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि चलो अब आकर मुझे काट कर दिखाओ, मैं तुम्हें मारूंगा ही नहीं बल्कि तुम्हारा कोर बेचकर पैसा भी कमाऊंगा। क्यों अब तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है क्या? तभी वो वाइपर अपने सर को धड़ से अलग करके उसके हाथ में काट लेता है और मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है कि इतना इनफ नहीं था कि अब तुम मुझ पर हंस भी रहे हो। वो किसी तरीके से अपना हाथ छुड़ाकर उसे कुचल कर मार देता है और पॉइजन के कारण वो सेक्सुअली अराउज होने लगता है। ये देखकर वो सोच रही होती है अरे नहीं, मैं तो भूल गई थी कि रेड वाइपर का पॉइजन लोगों को सेक्सुअली अराउज कर देता है। वहीं पर लिन का खुद पर से कंट्रोल जाने लगता है और वो लुवो पर अटैक करने लगता है सेक्सुअल वे में। ये देखकर वो चिल्ला रही होती है कि मेरे करीबी मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये किस तरीके का पॉइजन था। और तभी वो उसे किस कर लेता है और दूर हटकर कहता है कि मेरा वो इरादा नहीं था। लुवो कहती है अगर तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और लेक की तरफ इशारा करते हुए कहती है वहाँ पर एक लेक है, जल्दी से जाकर खुद को ठंडा करो। इसलिए वो जल्दी से जाकर उसमें कूद जाता है और सोचने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने फोर्सफुली उस कोल्ड ब्यूटी को किस कर लिया। वहीं पर वो बैठे बैठे सोच रही होती है कि आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पर वही स्क्वाड के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उन्हें देखकर वो कहती है यहाँ से जल्दी से भाग जाओ नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगी। ये सुनकर उनका लीडर कहता है क्या तुम्हारे पास सच में उतना स्ट्रेंथ बचा हुआ है? हमने तुम्हें उस चीते के अटैक से खाई में गिरते हुए देखा था और ये देख करके तुमने उस चीते को इतनी आसानी से हरा दिया था, इसका मतलब तुम जरूर किसी बड़ी फैमिली का हायरस होगी। वैसे भी मैं कब से तुम्हारे जैसे हायरस को टेस्ट करना चाहता था। तभी वो उस पर हमला करने आगे बढ़ती है लेकिन वो उसका पैर फंसाकर उसे गिरा देता है और अपने लोगों से उसे पकड़ने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फिर भी तुम मुझे छूने की हिम्मत कर रहे हो। वो कहता है मैं कब से एक बड़ी फैमिली को हायरस को एंजॉय करना चाहता था, तुम्हें एंजॉय करने के बाद मरना तो वर्थ इट रहेगा। और वैसे भी ये एक डीप रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा और जब मैं तुमसे बोर हो जाऊंगा तो तुम्हें मारकर लाइटनिंग चीते को गुफा में फेंक दूंगा और उसके बाद लोग क्या सोचेंगे तुम्हें पता ही है। तभी वहाँ पर लिन आकर कहता है कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो? ये बोलकर वो अपने एनालाइजर आई का यूज करके उन्हें उनका नाम, रैंक और कॉम्बैट एबिलिटी के साथ साथ उनका स्पेशलिटी भी बता देता है। ये सब सुनकर उसका लीडर थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचता है आखिर उसे बिल्कुल सही कैसे पता चला। वहीं पर लिन उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को 5 सेकंड देता हूँ यहाँ से घिसकने के लिए, अगर नहीं चाहते हो तो मेरे लोग तुम लोगों को कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर उसका लीडर सोचता है कि शायद ये कोई एक्सपर्ट है, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लिन जल्दी से उसके पास जाकर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो पूछती है तुम्हें उनके इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला? लिन कहता है मेरा भी कुछ सीक्रेट्स है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उन लोगों को बेवकूफ बना दिया है तो वो लोग दोबारा जल्दी से यहाँ आ जाएंगे। वहीं पर वो लोग अपने बॉस से कहते हैं कि हमने पूरा एरिया चेक कर लिया और जहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं है, उसने हमें अपने जाल में फंसा लिया है। अगर वो सच में एक एक्सपर्ट होता तो इतनी जल्दी नहीं भागता। ये सब सुनकर उसका बॉस का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और कहता है कि वो लड़की काफी इंजर्ड है, इसलिए वो लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर उनके इंतजार करेंगे और जब वो लोग वहाँ पर आएंगे तो हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर लिन उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के और भी काफी ज्यादा अंदर लेकर जा रहा होता है। ये देखकर वो पूछते हैं कि हम लोग और भी ज्यादा खतरनाक जगह पर क्यों जा रहे हैं? वो कहता है कि जगह जितना ज्यादा खतरनाक होगा उतना ही ज्यादा सेफ होगा। जब उन्हें पता चलेगा कि हमने उन्हें बेवकूफ बना दिया है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि तुम इंजर्ड हो और हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर जाने के बारे में सोचेंगे, इसलिए वो लोग आउटर एरिया में हमारा इंतजार करेंगे। इसलिए हम लोग बाहर जाने के बजाय और भी अंदर जा रहे हैं जहाँ पर तुम जल्दी से जल्दी रिकवर कर लोगे और जैसे रिकवर कर लोगे तुम हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वो कहती है मुझे लगा नहीं था कि कमजोर होने के बावजूद भी तुम इतना ज्यादा स्मार्ट होगे। ये सुनकर वो कहता है कमोन अब तो तुम अपने शब्दों का वार करना बंद करो। इसके बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं और सुबह को लिन उठकर देखता है कि वो उसे हक करके सो रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि अगर उसे पता चल गया तो पक्का मुझे मार देगी और तभी वो उठ जाती है। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा जाता है और वो उसका ध्यान भटकाने के लिए कहने लगता है कि आज का मौसम कितना ज्यादा साफ है ना। तभी वो कहती है यहाँ पर एक इवोल्व
मोस्टर है, अगर मैंने गलत स्मेल नहीं किया है तो वो यहीं पर आ रहा है, हमें बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये देखकर वो पूछता है क्या तुम रिकवर हो चुकी हो? वो कहती है नहीं, मुझे लगभग और 2 दिन लगेंगे, और अपना शॉट उसे देते हुए कहती है इसलिए तुम जाकर फाइट करोगे। लिन डरते हुए कहता है कि यहाँ पर सबसे लोएस्ट रैंक का मोस्टर भी रैंक 2 का है। लिन कहती है अगर तुम ताकतवर से फाइट नहीं करोगे तो तुम ताकतवर कैसे बनोगे, और वैसे भी ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर एक रैंक 2 का वाइल्ड वॉर आ जाता है, वो उसे उसका वीक पॉइंट बताती है, इसलिए वो उसे आसानी से मार देता है। और वो ऐसे करते करते एक दिन के अंदर में, वो उसके गाइड के अंदर 30 इवोल्व मोस्टर को खत्म कर देता है और लेवल 9 में पहुंच जाता है। और सोचता है ये लड़की काफी ज्यादा स्कैरी है, इतनी कम एज में इस इवोल्व मोस्टर के बारे में कितना कुछ पता है, इसके हेल्प से मैंने 2 रैंक 3 मोस्टर को भी मार दिया है। और वो क्रिस्टल उसे दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ये क्रिस्टल नहीं चाहिए? वो कहती है मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम उसे रख सकते हो। ये बोलकर वो कहती है अब मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी हूँ, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अभी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर मेरे इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर वो कहती है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। लिन कहता है उन लोगों को तुम अट्रैक्ट की थी तो ये मेरा प्रॉब्लम कैसे हो गया, और वैसे भी तुम अभी अभी ही रिकवर हुई हो, अगर तुम ये जगह छोड़कर जा रही हो तो तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? वो कहती है मैं उस लाइटनिंग चीता को ढूंढने जा रही हूँ और इस बार मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होंगी, और उसे धमकाती है कि जब अगली बार हम लोग मिलेंगे और उस वक्त तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी मेरे से कम रहा होगा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे एहसान तुम बदला से चुकाओगी। तभी वो जाने लगती है, उसके जाने से पहले वो पूछ लेता है कि तुम कहाँ से आई हो? वो बता देते हैं कि वो सेंट एरिया से आई है। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद लिन वहां से चला जाता है और जैसे ही वो आउटर एरिया में पहुंचता है एक बंदा उस पर हमला कर देता है। लिन उसे किसी तरीके से डॉज करते हुए पूछता है कौन है वहाँ पर? वो बंदा कहता है कि अच्छा वो कि आज हम लोग यहाँ से नहीं गए, और उसे अकेले देखकर पूछता है वो लड़की कहाँ गई? जो भी हो पहले तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि हमें बेवकूफ बनाने का क्या परिणाम होता है। लिन उसे देखकर सोचता है कि ये एक रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट है और अकेले है, इससे पहले कि इसका साथी भी आ जाए मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा। तभी वो बंदा अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक से उस पर हमला कर देता है। लिन उठते हुए सोचता है कि अगर मेरे पास एक लंबा स्पीयर होता तो बैटल थोड़ा सा आसान हो जाता है, और उसका एंगर एनर्जी 90% पहुंच गया होता है। वो बंदा कहता है कि बिना कोई मार्शल टेक्निक जानने के बावजूद भी हमें बेवकूफ बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? ये बोलकर वो उस पर दोबारा हमला कर देता है, जिससे उसका एंगर पॉइंट 100% बढ़ जाता है। इसलिए लिन अपना पैर से अपना एंगर पावर का यूज करके उसके बॉल पर हमला करने जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि वो कहाँ पर अटैक कर रहा है, इसलिए वो उसके पैर को अपने हाथ से रोक देता है। लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लिन का पावर ही इतना ज्यादा होता है कि उससे उसका हाथ का हड्डी टूट जाता है और उसके बाद उसका कुछ और ही फूट जाता है। और मौके का फायदा उठाकर लिन उसका काम तमाम कर देता है, जिससे वो लेवल 10 में पहुंच जाता है और उससे उसे 10 पोटेंशियल पॉइंट भी मिलता है। और उसके साथ साथ सिस्टम उसे फ्यूरी नाम का नया स्किल देता है। उस स्किल को यूज करने से 10 मिनट तक के लिए उसका सभी का सभी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन 10 मिनट के बाद वो काफी ज्यादा थक जाएगा। नया स्किल देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपना सारा पॉइंट को अपने एजिलिटी में ऐड करके उसे काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। तभी वहाँ पर उसका बाकी के मेंबर आ जाते हैं और अपने एक मेंबर को मरा हुआ देखकर उसका कैप्टन पूछता है कि मेरे साथी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? लिन कहता है वो मुझे मारने आएगा और मैं बेवकूफों के जैसा खड़ा रहूंगा, ये कहाँ का लॉजिक है? ये बोलकर वो सोचता है कि 4 रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट है और एक रैंक 2 का है, मेरे पास जीतने को कोई भी चारा नहीं है। तभी वो सभी लोग एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर लिन अपना फ्यूरी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका स्ट्रेंथ, स्पीड सब कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर ये सब देखकर उसका बॉस बोल रहा होता है कि आखिर उसका स्पीड इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? तब लिन वहां से भाग जाता है। ये देखकर उसका बॉस थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है क्या वो बंदर है क्या, इतनी जल्दी कहाँ भाग गया? और वो सभी लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं पर लिन छुप कर सोच रहा होता है कि अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट ही बच रहा है, 5 मिनट के बाद मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा और बहुत ही ज्यादा थक जाऊंगा, उससे पहले मुझे ये सब खत्म करना पड़ेगा। तभी उसे उनका एक साथी दिखता है जिसके पास एक स्पीयर होता है, वो उसी पर अटैक करके उसके स्पीयर ले लेता है। तभी उसे एक बंदा देख लेता है और वो सबको कॉल करके वहां पर बुला लेता है और वो उस पर अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक से हमला करने जाता है। लेकिन अब स्पीयर के होने के कारण लिन भी अपना फिनिक्स वाला ब्रोंज टेक्निक यूज कर लेता है। उसका अपोनेंट वो टेक्निक कभी नहीं देखा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान हो ही रहा होता है कि तब तक वो टपक जाता है। उसे मारने पर उसे 2200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला होता है। तभी वहां पर वो सभी लोग पहुंच जाते हैं और उसका बॉस ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने उसे एक ही बार में कैसे मार दिया। और रैंक 2 होने के कारण उसका बॉस अपना सिल्वर टेक्निक का यूज करता है और उसके दोनों साथी अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक का यूज करते हैं। लिन उन सबको ब्लॉक करते हुए सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि फिनिक्स वाला टेक्निक इतना ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर लेगा। तभी उसका बॉस उसके पास अटैक करने जाता है। लिन अपने एंगर का पावर का यूज करके उसे मारने के बारे में सोचता है। उसका साथी कहता है ये तो हम सभी लोगों को काफी आराम से संभाल ले रहा है। उसका बॉस कहता है कि ये जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक का यूज किया होगा जिससे उसका पावर टेम्परेरी बढ़ गया है, लेकिन ऐसा टेक्निक का साइड इफेक्ट भी होता है, इसलिए हमें बस उसका साइड इफेक्ट का होने का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पर लिन का
एंगर पावर फिर से 100% पर पहुंच गया होता है, इसलिए वो उसका यूज करके उसके बॉस पर हमला करने जाता है। वो उसे अपने वेपन से रोक लेता है, लेकिन उसका वेपन ही टूट जाता है। ये देखकर उसका बॉस काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी लिन अपना फिनिक्स वाला अटैक करता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो गोल्ड मार्शल टेक्निक है, लेकिन वहीं पर लिन का स्पीयर ही टूट जाता है और उसका एंगर वाला पावर भी खत्म हो जाता है और उसके पास अब स्वॉर्ड हिलाने का भी पावर नहीं बचा होता है। ये सब देखकर उसका बॉस हंसने लगता है और कहता है लगता है कि अब तो भगवान भी मेरी साइड में है। ये बोलकर वो उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही कोई उसी पर हमला कर देता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।